नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज के चुनावी मैदान में हम पहुंच चुके हैं पालीगंज। पालीगंज नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि पाली शब्द से ये जो है वो नाम निकला हुआ है और कहा भी जाता है कि पाली शब्द से ही नाम निकला है। अब जानते हैं राजनीतिक इतिहास इसका ऐसा रहा है कि 1990 तक कांग्रेस का गढ़ था, ये समाजवादी नेताओं का गढ़ था, लेकिन उसके बाद से जानते हैं अभी तक कांग्रेस मतलब जो बाहर हुआ सत्ता से पालीगंज से, वो बाहर रह गया। 2 बार यहाँ पर आरजेडी भी जीती, बीजेपी भी जीत चुकी है। अब पिछली बार यानी कि 2020 में संदीप सौरभ जीते यहाँ से, भाकपा माले को टिकट मिल गया महागठबंधन में, तो वो जीत गए। जयवर्धन यादव जो यहाँ पे कहा जाए ना, रामलखन सिंह यादव इतने बड़े नेता हुए, उनके पोता थे, वो हार गए, काहे कि पार्टी बदल लिए था। इस बार आप पिछले बार जानते हैं कि पार्टी बदलने के लिए भी सीट जो है बड़ा चर्चित हो गया था। अब जातीय समीकरण का बात करें तो यहाँ पे भूमिहार हो गए, उसके बाद यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब जो है ना वो निर्णायक भूमिका में वोट करते हैं, तो जातीय समीकरण का भी बहुत असर देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि इस बार मुद्दा कुछ सुनने को मिल रहा है कि बाहरी भीतरी वाला भी थोड़ा मुद्दा बड़ा तेज हो रहा है यहाँ से, कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे उम्मीदवार जो है लोकल होने चाहिए। आरजेडी के लोग भी थोड़े नाराज हो जाते हैं कभी कभी, उसके बाद जो एनडीए के लोग हैं वो इसलिए नाराज हो जाते हैं काहे कि एक बार जेडीयू को टिकट मिला है और जेडीयू यहाँ से नहीं जीती है, बीजेपी की जीती आई है, तो लोग चाहते हैं कि बीजेपी को टिकट मिल जाए। हालांकि देखिए लोकल लोगों का मांग क्या है और बाहरी भीतरी के अलावा क्या क्या मुद्दा यहाँ पर है वो सब आज हम जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि विधायक जी 5 साल रहे हैं भैया, तो जानना जरूरी तो है ना कि 5 साल में क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या काम उनका अधूरा छूट गया है। तो इस सारा चीज पे गहन चर्चा करेंगे और जरा देखेंगे कि वहाँ के जनता का क्या क्या मुद्दा है। चलिए घुमाते हैं आपको पालीगंज। तो देखिए पालीगंज जो है वो समाजवादी नेताओं की धरती रही है, समाजवादी लोगों की धरती रही है, इसीलिए यहाँ के राजनीति में भी समाजवाद का छाप देखने को मिलता है। और वैसे लगातार यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, एनडीए जो है इस गढ़ को भेदने में, इस चक्रव्यूह को भेदने में जो है वो पूरा प्रयास में लगी हुई है। अब इस बार क्या नतीजा निकलेगा ये तो देखने लायक बात होगा। लेकिन फिलहाल अभी के यहाँ के विधायक की बात करते हैं। यहाँ के जो विधायक है संदीप सौरभ, पिछली बार बहुत बड़े अंतर से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है, मतलब क्या यहाँ पे माहौल बनेगा? पिछले बार तेजस्वी जी के निर्देश के अनुसार महागठबंधन के टिकट यहाँ संजीव सौरभ को माले की तरफ से मिल गया था। हैं तो मनेर के, लेकिन तेजस्वी जी के कहने के अनुसार सारे जनता लोग तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाने के चलते यहाँ के जनता, सारे जनता मिलकर एक वोट संजीव सौरभ को दिया और उनको विधानसभा भेजने के काम किया। और 5 साल समय इसके दरमियान बीत गया। उसके बाद इनका कहीं कोई जनता में ही सफल नहीं रहे। सफल नहीं रहे का मतलब हम समझ नहीं पाए। जनता में माने कहने का मतलब जनता से कोई किसी तरह का कोई लगाव नहीं। अच्छा। कोई विकास के नाम पर इनका सुन रहा। जैसे थाना हो, पुलिस हो, ब्लॉक हो, चाहे अनुमंडल हो, यहाँ क्षेत्रीय जनता को क्या काम? यहाँ लोकल काम ब्लॉक होता है, लोकल काम थाना होता है, लोकल काम अनुमंडल होता है, अनुमंडल स्तर तक है। यहाँ के क्षेत्रीय जनता का तो यही काम है। तो जनता के सुख दुख में आप सहभागी नहीं बनेंगे तो आप असफल ही ना हैं। अच्छा, ये तो महागठबंधन पे बोल दिए। अब एनडीए का भी एक है कि जेडीयू आज तक यहाँ से नहीं जीती है, फिर भी पिछली बार जेडीयू को ही सीट मिला था। इस बार सीट का बंटवारा किस तरह से होने की संभावना लग रही है? देखिए इस बार भी अगर जेडीयू को सीट मिला और प्रत्याशी समीकरण से बाहर का रहा, एनडीए का जो समीकरण है उससे बाहर का प्रत्याशी रहा, तो और बुरी पराजय होगी। जनता दल यहाँ चुनाव लड़बे नहीं किया है। एक बार सिर्फ 2020 में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इससे पहले भाजपा 2015 में अकेले चुनाव लड़ी थी और इससे अच्छा प्रदर्शन था। और उधर महागठबंधन था, उधर जनता दल, राजद और सारे दल उधर था, तो पर भी बहुत कड़ा संघर्ष दिया था। में त्रिवेणी संघ को बना था पूरे बिहार में, त्रिवेणी संघ को तोड़ करके चंद्रदेव प्रसाद वर्मा को पालीगंज में एमएलए बनाया गया था। समाजवादी नेता कन्हाई बाबू की धरती है, कन्हाई बाबू की तपोस्थली है और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा की कर्मभूमि है। यहाँ समीकरण से बाहर के लोगों को चूना का टीका लगा देंगे हम लोग, यहाँ से नहीं लगेगा, समझ लीजिए। पालीगंज चंद्रदेव प्रसाद वर्मा और कन्हाई सिंह के अनुयायियों के लोगों को टिकट मिलेगा तो जीत के जाएगा, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेगा। मतलब मिला जुला के हमको लगता है, तो आप दोनों के बात को सुन के हमको एक चीज समझ में आया है कि यहाँ पर लड़ाई जेडीयू या फिर भाकपा माले या फिर महागठबंधन और एनडीए से ज्यादा बाहरी और भीतरी वाला चल रहा है। ऐसा है क्या?
कि बाहर के उम्मीदवार आ जाते हैं इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है, अगर यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे तो मामला थोड़ा कुछ और रहेगा? देखिए, इसमें बात इस तरह का है कि शुरू से ही ये एजेंडा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बाहर के ही नेता ज़्यादा हावी रहते हैं, ठीक है ना। और उसके कारण से जो है, अगर जदयू हो या भाजपा हो, इंडिया हो या एनडीए हो, ठीक है ना, जब गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी आता है तो मान लिए कि हम इंडिया का है तो हम इंडिया का स्वागत करते हैं, मान लिए कि कोई एनडीए का है तो वो एनडीए का स्वागत करता है। तो इस तरह से बाहर से आके लोग फायदा उसका उठा लेते हैं। अच्छा। मगर इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। सब जनता का आक्रोश है इस बार कि जो भी प्रत्याशी हो, लोकल हो और पालीगंज का हो। लेकिन भैया सब जगह से क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट मिले ऐसा तो संभव नहीं है किसी भी पार्टी में। बहुत जगह पे लोग इच्छा जताते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी तेज प्रताप को देखिए, पार्टी से अलग हुए, महुआ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो जिस जगह का है वही चुनाव लड़े, ये तो जरूरी नहीं है, तो अक्सर होता ही है। और महागठबंधन के से यहाँ पे भाकपा माले को टिकट मिलता है। संदीप सौरभ पिछली बार बहुत बड़ा अंतर से 30,000 वोट बहुत होता है ना, जीते थे। तो क्या लगता है 5 साल में उतना बढ़िया बनाए हैं कि नहीं अभी तक? जो महागठबंधन का टिकट लेके आएगा यहाँ 40,000 वोट से जीतेगा। महागठबंधन नहीं हारने वाला है, नहीं हारने वाला नहीं कोई है। कह रहे हैं कि उम्मीदवार जो है वो अलग कुछ नहीं, अभी मांग है स्थानीय लोग का सही है, लेकिन वो कुछ नहीं देखता है। जब टिकट हो जाता है तो वो सब हो जाता है, फिर वोट वही पे पड़ता है ना, छाप पे पड़ता है। हाँ, मांग। हाँ, तो क्या काम पे वोट पड़ता है भैया, छाप पे पड़ता है? छाप काम पे नहीं पड़ता, काम भी करते हैं, वो सब वही रहेगा। कह रहे हैं कि नहीं मिलने विधायक ना वो रोज घूमते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हमेशा विधायक घूमते हैं यहाँ पर? हाँ, विधायक जी आते हैं, लेकिन पालीगंज विधानसभा में एक चीज मायने रखता है कि एनडीए के तरफ से यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार ही होना चाहिए। यही के चलते लोग फेल कर जाते हैं, इसीलिए सीट लूज कर जा रहा है और महागठबंधन को चल जा रहा है। महागठबंधन के लोग भी तो नाराज हैं। हाँ, नाराज है, लेकिन यहाँ पर भाजपा अगर हो जाता ना, जैसे पहले भाजपा था तो सीट लूज नहीं किया, अभी भाजपा हट गया तो देखिए सीट लूज कर जा रहा है। इसलिए एनडीए को इस पर विचार करना चाहिए कि पालीगंज सीट को भाजपा के झोली में डालना चाहिए, तभी यहाँ से जाके भाजपा लीड करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। भैया यहाँ पे कैंडिडेट से कोई असर नहीं पड़ता है, पार्टी से ही असर पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट अगर बढ़िया हो तो नहीं चलेगा ना, चलेगा कहे नहीं चलेगा, लेकिन लोकल के प्राथमिकता है। सभी लोगों का डिमांड है, हर जाति धर्म मजहब का लोग का कहना है कि लोकल होना चाहिए। जैसे अभी हम वही चीज कह रहे थे कि हर जगह से लोकल उम्मीदवार रहे, ऐसा तो होता नहीं है, जरूरी भी नहीं है। सब लोग जो है इच्छा जताते करते हैं सारा पार्टी कि हम फलनवा जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस तरह से यहाँ से भी बहुत सारे लोग दावेदारी ठोके हुए होंगे। यहाँ के दावेदारी तो हर जगह का है ही, लेकिन यहाँ जो पुराना समीकरण है और समीकरण के साथ ही हम लोग का सीट निकलने की संभावना बनता है। ऐसे तो टिकट जिसको इच्छा होगा देवे करेंगे, जिसको जितना होगा वही जीतेगा, कोई एक ही आदमी जीतता है। लेकिन अगर लोकल समीकरण में दिया जाए तो ज्यादा बेटर हो। बाकी अगर विधायक को बोले कि अगर यहाँ के विधायक जो संदीप सौरभ है उनको अगर 10 में से नंबर देने के लिए कहे तो 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 6 नंबर दीजिएगा। 4 नंबर क्या चीज में काट लिए? हम काटने के विकास कोई हमारे समझ से दिखाई नहीं रहा, फिजिकली रूप से धरती पे दिखाई नहीं दे रहा। जो पहले था 5 साल पहले था वो भी आज भी है, और सबका अपना अपना ओपिनियन है। जहाँ तक हमारी समझ है, जितने भी पालीगंज से उम्मीदवार लाइन में लगे हुए टिकट के लिए, विधायक के लिए, उनमें बच्चा बाबू सबसे परफेक्ट उम्मीदवार है, चाहे किसी पार्टी से हुआ है। उनका काम दिखता है, उनका काम दिखता है। बस स्टैंड है, अस्पताल का निर्माण है, चाहे और भी गौशाला वाला हुआ, चाहे बहुत सारा काम ऐसा है जो उनका जहाँ भी जाइएगा आपको बोर्ड पे दिखाई देगा। अच्छा, तो ऐसा क्या नाराजगी हुआ था कि वो चेंज कर लिए पार्टी? ये पालीगंज है, यहाँ जातीय समीकरण ज्यादा काम करता है। अच्छा। और कुछ नहीं, यहाँ विकास कोई नहीं देखता। सब लोग वोट के दिन जाति बस करते हैं, ज्यादा कुछ पालीगंज में नहीं। हाँ भैया, यहाँ पे जाति का ज्यादा महत्व है। काहे से होता है जी? आप लोग तो नए लोग हैं, आप लोग भी जाति पे वोट करते हैं क्या? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा दिखाने का कोशिश करते हैं कि हमारे जो जात हैं वो आप लोग से अधिक और अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बल्कि ऐसा है नहीं। सब जात इक्वल हैं, काम जो अच्छा करेगा वोट उन्हीं को अच्छा से मिलेगा। यहाँ जाति पर तो वोट पड़ता है, अभी भी पड़ता है, अभी भी पड़ता है। अगर किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अगर जिस भी जाति से हो तो सबसे पहले लोग अपना जात देखते हैं, फिर जमात देखते हैं। ऐसा है, फिर जमात देखते हैं, उसके बाद काम देखते हैं। सबसे लास्ट पहले जात देखते हैं, फिर जमात देखते हैं। अच्छा, क्या क्या ऐसा समस्या भैया जो इतना साल में यहाँ का हल नहीं हुआ? पालीगंज का समस्या बना हुआ है। पालीगंज की समस्या हमको यही एगो दिक्कत बुझा रहा है कि नली और पानी का दिक्कत है।
सब चीज बना हुआ है जलने वाला, मगर पानी इसमें नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा कभी होता है कि हाँ भाई हम कहते कहते थक गए, जो भी हमसे बड़े लोग हैं कहते कहते थक गए, फिर हम छोड़ दिए। अच्छा, बाकी समस्याओं के बीच में विधायक उधायक का कैसा रहता है? बाकी सब ठीक है। हाँ, बाकी मतलब विधायक का कैसा अप्रोच रहता है? आते जाते हैं, कोई दिक्कत आते परेशानी हैं, होता है? कभी कभी आते हैं। कैसा विधायक जी का लोगों से कैसा व्यवहार है? लोगों से तो थोड़ी व्यवहार है उनको, वो अपना बगली भरने के फेर में है। मतलब जनता के बीच में? हाँ, जनता के बीच में कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे एक आदमी से तो मिलना संभव नहीं है, नहीं है। लेकिन क्या लगता है जनता के बीच में अगर कोई ऐसा भारी समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो आते जाते हैं घूमते? हाँ, नहीं आते जाते। कौन गांव से हैं? हम मसौढ़ा के से हैं। मसौढ़ा से हैं। हाँ। यही पालीगंज में ना पड़ता है? पालीगंज क्षेत्र में। अब बाकी उन्हें गांव देहात तक काम हुआ है विधायक के नाम? कहाँ हुआ है, कहीं नहीं हुआ। हम तो बहुत घूमते हैं, इलेक्शन में भी घूमते हैं, नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, पानी का यहाँ पे समस्या तो अभी तो थोड़ा कम हो गया होगा, 1-1.5 महीना पहले तो बहुत कम है। बालू खदाई से यहाँ पानी का समस्या बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, पानी के रेलियल भाग रहा है। अच्छा, जनता में थोड़ी पानी मिल अभी पा रहा देखिए है। कि क्या समस्या ऐसा है भैया जिसका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है? क्या समस्या? पानी का समस्या बहुत ज़्यादा पानी का है। समस्या। कभी पानी बरसने लगता है तब पानी निकलने में बहुत दिक्कत होता है पालीगंज के रोड से। विधायक जी तो हमारा समझ से अभी पालीगंज में शायद देख रहे हैं कि उनको नाम से कहीं चापाकल तक भी नहीं देख पा रहे हैं अभी विधायक जी के नाम से। इस बार उनके नाम से कुछ काम नहीं बन गया। जो चापाकल है वो खूटा बन चुका। अच्छा, उसमें पानी नहीं आता है? विधायक जी के नाम से मेरे गांव में एक चापाकल लगा है, वो चापाकल का पाइप कसते कसते पाइप फट गया। मेरे गांव में चापाकल लगा है, 400 फीट दिए हैं नली, नली दिए हैं और एक चापाकल दिए, तो पाइप लगते लगते पाइप फट गया विधायक जी के नाम से। अभी वो चापाकल नहीं चल पा रहा है। एक स्टेट बोरिंग का मोटर गिरा हुआ है, विधायक जी के पास हम शायद 10 बार कॉल किए हैं, वो विधायक जी कहते हैं कि हमसे अभी बाहर है। मतलब हमारे पहुंच से बाहर? हमारे पहुंच से बाहर है। एक विधायक जी का कम से कम स्टेट बोरिंग का अभी तक ले मेरे गांव में मोटर नहीं डलवा पाए। अच्छा, यहाँ पे 2 साल हो गया। दोस्त एक बच्चा है यहाँ पे, जरा इससे बात करते हैं। बेटा इधर आओ, इधर बाबू, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? पालीगंज से। पालीगंज से ही हो? गाँव कौन पड़ता है? गाँव कौन पड़ता है? रामपुर नगवा। रामपुर नगवा। कहाँ से आ रहे हो बाबू? काम करके आ रहे हो कि पढ़ाई करके आ रहे हो? पढ़ाई करके आ रहे हैं। पढ़ाई करके। कौन क्लास में पढ़ते हो? 9th में। 9th में। आई गमछा कहाँ से मिला है? आरजेडी वाला? बाजार में मिलता है। कुछ बाजार में मिलता है? पैसा दे के खरीदे हो? 70 रुपया के लिए हैं। 70 रुपया के? तो ऐसा तो फ्रीओ में मिलता है जी रैली उली में। हाँ, तो कोई देता है कि लेंगे। अभी रैली हुआ था पटना में, कितना गमछी बट गया, दुकान से गमछी खाली हो गया। इतना गमछी ऐसा का आरजेडी वाला मिला कि दुकान से गमछी सब खाली हो गया। तो हमने हम नहीं गए थे। नहीं देखे? नहीं। आरजेडी बहुत पसंद है ना? हाँ, आरजेडी पसंद है। आरजेडी में कौन नेता सबसे ज्यादा पसंद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पसंद है? हाँ। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? हाँ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या तुम चाहते हो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो फलाना काम करे? काम करेंगे, नौकरी वोकरी देंगे गरीब के बाल बच्चे को देंगे। तो कितना साल तुम्हारा उम्र हुआ? कितना साल तुम्हारा? 13 साल। 13 साल। तो अभी तो तुम वोट वो नहीं दे सकते हो, तो तुमको कैसे पता चला कि आरजेडी या तेजस्वी यादव या लालटेन छाप सबसे बढ़िया पार्टी है? कैसे पता चला? कैसे पता चलता है? हाँ, माने कैसे पता चला? तुम कुछ देखे होगे, सुने होगे, न्यूज पर सुनते हैं, देखते हैं, तब पता चलता है। कैसे पता चलता? न्यूज पर सुनते हो? क्या भैया, यहाँ पर क्या क्या कमी रह गया इतना साल में कि मतलब दिक्कत हो जाएगा इस बार लड़ने उड़ने में? अगर मान लीजिए विधायक अगर कोई दिक्कत हो तो कौन काम के कारण दिक्कत हो सकता है? पालीगंज विधानसभा में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। हमारे विधायक माले के हैं संदीप सौरभ, उनका भाई टाइगर जी खुद कमीशन लेते हैं और भ्रष्ट बहुत हैं। उनके भाई टाइगर जी पालीगंज विधानसभा में टाइगर टैक्स से फेमस है। वो टाइगर टैक्स से फेमस है संदीप सौरभ जी का भाई। अच्छा, वो अपने नाम से जो टैक्स लेते हैं उसका नाम टाइगर टैक्स है पालीगंज विधानसभा में। आप किसी से पता कर लीजिएगा, आंगनबाड़ी से हो चाहे ब्लॉक से हो, सब जैसे वो टैक्स लेते हैं। 14-15 करोड़ का जमीन ले लिए हैं मनेर में वो अपने नाम से। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये टाइगर टैक्स की क्या बात हो रही है? टाइगर टैक्स कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ, टाइगर टैक्स लगता है। हाँ, क्या टाइगर टैक्स है ये? विधायक लोग जो देखिए सबसे है, जो बच्चा को जन्म देता है, जब सबसे ज्यादा उसी को होता है। यहाँ दुर्भाग्य है भाजपा के भी, राजद के भी,
माले के भी कि यहाँ 3, 4, 5 लोग हैं बुद्धिजीवी मतदाता, उसमें एक प्रतिनिधि राय को उम्मीदवार नहीं मिलता। कोई बिहटा से ले आता है, कोई मनेर से लाता है, कोई विक्रम से लाता है। ये क्षेत्र तो बड़ा समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। ये लड़के यहाँ दुर्भाग्य है, हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, इसी का लोग नजायज फायदा उठाते हैं। हम लोग 20 साल से आरजेडी में हैं। बच्चा बाबू के दे दिए, बच्चा बाबू आप प्रवासी लिखा है, चले गए। ये नंदा के दिया, नंदा यहीं के थे, वो भी भाग गए, वो सब यात्री भी भाग गए। ये क्या जनार्दन शर्मा भी भाग गए। तो ऐसे ऐसे लोगों को लोग वोट दे रहे हैं उम्मीदवार। नतीजा है कि हम लोग दुर्भाग्य में जी रहे हैं। अरे फंड तो विकास की राशि तो सरकार देती है, वो तो कोई भी करा ले, कम से कम मिलिए जुलिए, सुख दुख में भागीदारी से बनिए। यही बात है ना कि विधायक का यही काम है कि काम के छीन छीन के सरकार से लाना है ना, अपना क्षेत्र के लिए सरकार से छीन के काम लाना। देखिए कोई पार्टी के रहे, हमारा जो फंड है उससे हम काम करवा के रहेंगे, हमारे यहाँ की जरूरत है, हम दीजिए हमारा क्षेत्र को। तो ये सब काम विधायक जी नहीं करते हैं। जो 5 साल अपने आप को शहंशाह समझता है, जीतने के बाद लोग लगा देते हैं, बोर्ड लगा के उसके बाद काम होवे नहीं करता है। बोर्ड में नहीं लग गया, बोर्ड लग गया है, जुगे पर ही लगा हुआ है। चार बहुत उसमें काम लाते हैं। ऐसा कौन सा बोर्ड लग गया और काम नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या? सभी जगह संदीप सौरभ जी का मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन के नाम से बोर्ड लगा है, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी का नहीं, उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन कंपनी किसी और का है, उस पर बोर्ड लगा हुआ है इनका। संदीप सौरभ जी का। एनडीए वाले भी उन्हें नाराज चल रहे हैं, महागठबंधन वाले भी दोनों नाराज चल रहे हैं। हम लोग पढ़ने वाला लेकिन हम लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, राजनीति से चलिए मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन ये तो जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे कि बढ़िया विधायक चुन के आए आपके क्षेत्र में। सब लोग ऐसा सब लोग। अच्छा चलिए विधायक का भी बात छोड़ देते हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है पालीगंज का जो बहुत साल से बना हुआ है और उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है? पालीगंज का तो सब ढेर सारा मुद्दा है कि पालीगंज में नली गली देखी तो सब एकदम पानी जमाव हो जा रहा है, पूरा सगरो एकदम जमाव लगा हुआ है। भैया कह रहे हैं कि सूखा होता है तो सूखा ही होता है, और लगता है कि पालीगंज नगर पंचायत होते हुए लग रहा है कि 3-4 साल हो गया। यहाँ से कोई भी जाके गली में जाके देखिए तो पानी जमाव लगा हुआ है सगरो। यही सब क्या क्या समस्या है भैया यहाँ पर जो अभी तक उसका समाधान नहीं हो पा रहा है? वो रेलवे का मांग था, अभी तक रेलवे का वो एक बार तो रेलवे के लिए यहाँ पे लोग पटरी पर सो भी गए थे, चंदन भैया सो गए रेलवे की मांग को लेके। चंदन नाम था शायद उनका। चंदन भैया। तो क्या हुआ उस संघर्ष का? बीच में तो यहाँ पे अमित शाह आए थे तो बहुत सारा घोषणा भी करके गए थे लोकसभा के समय। रेलवे पे नहीं हुआ था। रेलवे पे नहीं हुआ था। नहीं, उस समय बहुत सारा घोषणा करके गए थे, सब काम हुआ? रेलवे पे नहीं हुआ है, कहाँ कुछ हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बोले तो क्या है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता सबसे बड़ा मुद्दा यही है जो बोले कि साहल सुहल पर खेती करे वाला, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चा जीवन से संघर्ष कर करके कभी धन पशु को टिकट बेच देता है, कभी बाहरी आदमी का टिकट दे देता है, पालीगंज में आदमी मर गया है। दोनों दल का यही हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकल काहेला राजनीति का काहेला हम वर्दी पहने हुए हैं, जब हमको गुलामी करना है तो घर बैठ जाएंगे, हार जाइएगा। एक बार जैसे आप लोग अनशन होगा तो भूखे बैठिए। अनशन हमने गोली खाए वाला है, अनशन होगा तो भूखे बैठने वाला भी कुछ लोग। अनशन होगा, बहुत जल्द अनशन होगा संदीप सौरभ के खिलाफ, टेंशन मत लीजिए। जैसे कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलता है तो अनशन होगा, चाहे विरोध प्रदर्शन होगा, तो उसके लिए आदमी चाहिए ना जी, है कि नहीं जी? तो कुछ लोग करेंगे अपना। एनडीए का भी वही मांग है। सबसे पहला बात है कि हमने जनता है, हमने नेता नहीं है, राजनीति करते नहीं है, हम जनता है। हमको कुछ काम लगा तो लोकल हम इनको पहचानते हैं, हम इनको पास जा रहे हैं कि हमारे फलना काम नहीं कर रहे हैं। अब बिहानी पर आता है कि भाजपा के वोट दीजिए, एनडीए के वोट दीजिए, तो हम एनडीए के अगर वोट दे रहे हैं तो हम जा रहे हैं इनके पास। इनको जो जीत के पारी चल जाता है तो इनको पूछे नहीं रहा है। अच्छा तो एक बात बताइए, मान लीजिए हम बाहर के आदमी हैं, हम यहाँ पे आए, चुनाव लड़े, हम यहाँ पे जीत गए, तो उसके बाद तो हम रहते होंगे ना यहाँ? नहीं। देखिए बच्चा बाबू या दीना जी, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जब क्षेत्रीय नेता की बात हो रहा है तो ये 2 उम्मीदवार हैं अभी जो एक माने 24 घंटा पालीगंज में रहते हैं और ये लोगों को भी सुनते हैं, समस्या को भी सुनते हैं, लोगों को मदद भी करते हैं। एक बच्चा बाबू भी है और दीना जी भी है। अभी जो माले का जो नेता है संदीप सौरभ, वो भी प्रेजेंट में रहते ही हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी सब देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे बीच रहे, हमारा काम करे। हाँ, होना चाहिए। जैसे हाँ देखिए, माले का भी नेता है तो दूसरे जगह के हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं
कि वो बीच में नहीं रहते हैं। अच्छा, समस्या ऐसा क्या क्या भैया जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है अभी इलेक्शन आने के बाद भी? अभी लोकल नेतृत्व न रहने के कारण, जो क्षेत्रीय नेता न रहने के कारण, अब कोई जो बाहरी है तो हम लोग तो लोकल नेता को खोजेंगे, उनको अपनी बात को सुनाएंगे, तो कोई लोकल सुनने वाला है नहीं। लोकल वो सीधे कहेगा कि अब हम उनसे कहेंगे, अब वो कहेंगे, वो आएंगे 10 दिन के बाद तुमको कहेंगे, सुनेंगे। प्रतिनिधि वगैरह बने थे जो वोट दिलवाए थे, उनका बात नहीं सुनते। उनका बात जो जीत के जाता है वो नहीं सुनता है। तो क्षेत्रीय नेता का एकदम प्राथमिकता मिले, चाहे जो भी हो। चलिए, क्षेत्रीय नेता वाला तो एक मुद्दा हो गया, बाकी और क्या क्या समस्या है पालीगंज का जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है 5 साल में? पालीगंज में तो कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है, ऊपर ऊपर खाली काम करते हैं। कुछ तो जैसे ही कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं, कुछ तो जरूर काम किए, लेकिन भ्रष्टाचार भी है। क्या समस्या है अभी? समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या तो पालीगंज में बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो नाला का है। मेन रोड पर भी नाला बना, उसका निकासी कहीं नहीं है। अगर माने टोला मोहल्ला में भी बन रहा है, नगर निगम में होने से नहीं होता है ना। हमारा जब तक अगर नगर निगम का जो भी नेता है अभी जो जीते हुए हैं, नगर पंचायत नहीं है, हाँ नगर नरक पंचायत हो गया है, पूरी तरह नरक पंचायत में तब्दील हो गया। नगर पंचायत में इंदिरा आवास में 60,000 रुपया वार्ड सदस्य लिया, नगमा 60,000 लिया है पहले ही। हाँ जी, एक आदमी से। मेरा बेचारा जो घर में का 60-10,000 एडवांस दे, 60,000 फिर मांग रहा। कौन सुनने वाला? रात में लाइट जलता है, सब लोग सोया रहता है। लाइट जलने से ना जनजीवन नहीं चलता है, जनजीवन व्यवस्था से चलता है। केवल लाइट का व्यवस्था हुआ है, जो कि जब सो जाता है आदमी तो लाइट जलता है और सरकार का ऊर्जा खपत होता है। यही नगर पंचायत है, बस यही जान लीजिए। अब बाकी कुछ काम 5 साल में कुछ भी आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है? चरम सीमा पर है नरक पंचायत में। यही बगल में यहाँ से SDO कोर्ट जहाँ है ना, वहाँ का गांव नगर पंचायत में नहीं है। मतलब राजनीति समझ लीजिए, मान कि यहीं से यहाँ से है ना। दूसरा समस्या कैसे है? हमारा गांव क्यों नहीं है? बोलिए। अब पाली वहाँ नीरखपुर रहेगा नगर पंचायत में। पाली नहीं, आप कुछ फर्क की बात कर रहे थे, फर्क समझिए। सेंगड़ा तक ले नगर पंचायत में है, इधर दरियापुर ले नगर पंचायत में है, नगमा तक नगर पंचायत में है। यही बाली पाकड़ गाँव है SDO कोर्ट के बगल में, वो नगर पंचायत में क्यों नहीं है? बस तो इस बात को जान लीजिए कि सबसे पहला जो पंचायत था उसका मुखिया सब दिन बाली पाकड़ रहा है। जो पालीगंज पंचायत था, नीरखपुर पालीगंज बाली पाकड़, वहीं का मुखिया सब दिन रहा है। बस तो वही नगर पंचायत से अलग हो गया। अगर अपने विधायक को हम 10 में से नंबर देने का है तो 10 में से कितना नंबर दीजिए? नंबर क्या? 10। मैडम, पालीगंज में बढ़िया से बरसात हो जाए, पानी हो जाता तो इंदिरा नगर, शांति नगर, सारा नगर डूब जाएगा। सुनिए ना, यहाँ आप जो एंकरिंग कर रही है ना, रिक्वेस्ट टू यू आर, आपसे 2 मिनट समय मांगते हैं, कृपया मेरे साथ चलने का कोशिश करें। 2 मिनट वक्त मांगना है, बस बगले में मैडम। आप यहाँ एंकरिंग कर रही है ना, बस 2 कदम चलिए ना मैडम। बताइए ना क्या समस्या है? रास्ता देखिएगा ना तो पता चल जाएगा कि क्या पालीगंज है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम देखिएगा तो पता चल जाएगा पालीगंज है। 7 किलोमीटर यहाँ से नगमा, डिलीवरी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उधर पता चला। महिलाएं होती हैं, हाँ जी, डिलीवरी होने यहाँ हॉस्पिटल है, 5 बजे के बाद कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं। अगर कोई भैया बतला दे, एम्बुलेंस वगैरह नहीं चलता है वहाँ पे। एम्बुलेंस फोन करके बुलाते हैं तो एम्बुलेंस नहीं आता। 2 घंटा 3 घंटा लेट फलना जगह गए हुए जी। भैया लोग से पूछ लिया, एम्बुलेंस है वहाँ पर? 2 गो जी, एगो बड़का एगो छोटका। उस हॉस्पिटल के अंतर्गत कितना सारा गाँव आता है? यहाँ 26 गो तो जी हमारे पंचायत हॉल यहाँ पालीगंज में 26 को पंचायत, उसे एक हॉस्पिटल विक्रम तक। यहाँ का जो चुनाव है, जैसे अगर हम 3 पार्टी के यहाँ नेता विधायक उतरे हुए हैं तो यहाँ तो सब जाति ने उनको वोट देके जिताता है, लेकिन जीत जाने के बाद यहाँ जातिवाद हो जाता है, पार्टीवाद हो जाता है। इसी तरह से जब यहाँ विकास होगा ना तो विकास का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। मतलब यहाँ इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया ना करके बाहरी भीतरी वाला मामला है। जिन्होंने कहा कि जो वोट सब लोग देके जिता दिया, 2015 में बच्चा जादव विधायक बने, किसके दरवाजे पर गए? 2020 में एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़े, आप हार गए। लेकिन सब लोगों के यहाँ दुख सुख में जाना चाहिए था ना, कहीं नजरे नहीं पड़ा, कहीं नजर नहीं पड़ा, ही मामला है, कहीं नजर नहीं पड़े बच्चा जादव। फिर एनडीए देगा, हारिए न जाएगा। लेकिन मिला जुला के जो एक बात पता चल रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाहरी मतदाता को लेके थोड़ा अलग मामला है, और हमको लगता है कि अगर लोग करते हैं तो काम ना कहते हैं पालीगंज के मलेरिया से मारेगा, पालीगंज के दीजिए
आप ही अपना जो जीते चलिए ना बात। ऐसा हुआ ना मैडम तो मनरिया को जमानत जब्त कर दिया जाएगा। हालांकि आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आप किस विधानसभा से हैं, आपके विधानसभा में काम हुआ कि नहीं हुआ? हम जल्दी ही आपके विधानसभा तक पहुंचेंगे। तब तक आप अपडेट देते रहिए, हमको बताते रहिए कि कहाँ कितना काम हुआ है और कहाँ पे कौन सा काम अधूरा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।